बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जंग खैबर, हलाका कतीबा के किलों पर चढ़ाइयाँ और लड़ाइयाँ। लगाता था जब तू नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को वो रास्ता छोड़ देता था। हलाका कतीबा में जो किले वाक़या थे, इनमें मशहूर 3 किले थे। अव्वल किला कमूस, दोम किला वती और सोम किला सलालम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नुता और शक के कलाजात से फारिग हुए और सब पर इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद वाले किलों की तरफ मुतवज्जा हुए। सबसे पहले यहाँ किला कमूस के मार्कों को बयान करना मुनासिब होगा, तो ज़रा झांक कर देखिए। किला कमूस के सामने गुमसान की जंगें। जंग का पहला मरहला। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर केसर का जो था इसको किया सरकश ने। इमामुल मगाजी अल्लामा अकदी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इलाका शक के किलों से फारिग होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाका कतीबा के किलों की तरफ मुतवज्जा हुए। यहाँ पर खैबर के सारे जंगजू इकट्ठे हो गए थे और सारे यहूद इतराफ खैबर से सिमट कर किला कमूस में एक फैसला कुन और आखिरी जंग के लिए मौत की बाजी लगाने के लिए तैयार बैठे थे। कुछ बतूर दिफा किला वती और सलालम में भी जमा हो गए थे, लेकिन असल मार्के जो हुए थे वो किला कमूस के सामने हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला कमूस के सामने मंजीक नस्ब कराई। आजकल मंजीक की जगह रॉकेट लॉन्चर और भारी तोप खाना ले ली है, जिससे दुश्मन के मोर्चों और बैरकों को तबाह किया जाता है, जिसको मुजाहिदीन कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया, ताजिकिस्तान, तालिबान मुजाहिदीन इतराफ काबल में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाका कतीबा के किलों का 14 दिन तक मुहासरा किया और फिर अल्लाह ने फतह अता की। ज़रा झांक कर कुछ तफसील मुलाहजा फरमाएं। पहले तारीख का बयान है कि खैबर के बड़े इलाकों में कमूस नहायत मुस्तहकम किला था। यहाँ यहूद के बड़े बड़े तीर अंदाज और निशानाबाज जानबाज मौजूद थे। कनाना बिन रबी जैसे तीर अंदाज, जिसका तीर 300 गज दूर जाकर ठीक ठीक निशाने पर लगता था, और मज़े की बात यह कि एक साथ 3 फायर किया करता था, और यहाँ पर मौजूद था। और मशहूर ज़माना बहादुर मरहब भी इधर ही था। किला कमूस की कार्रवाई में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद दर्द शकीका उठा था, जिसकी वजह से आप खुद मैदान काराज में तशरीफ़ नहीं ला सके थे। पहले रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी झंडा हज़रत अबू बकर सदीक़ को अता किया। आपने मार्के के लड़े, लेकिन किला फतह ना हो सका। दूसरे दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी झंडा हज़रत उमर फारूक को दे दिया। आपने भी शदीद जंग लड़ी, मगर किला फतह ना हो सका। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल जंगी झंडा इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल को महबूब रखता हो, और अल्लाह और इसका रसूल इसको महबूब रखता हो। अल्लाह ताला इस शख्स के हाथ में फतह अता फरमाएगा। रात भर सहाबा कराम इस इंतज़ार और शौक तमन्ना में रहे कि देखिए ये अजीम शरफ किसको हासिल होता है। जब सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा, फातिह किला कमूस और कातिल मरहब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। उस वक्त हज़रत अली की आंखें आशूब ज़दा थी और आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। आप सर मई माइल लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। अपने ऊँट से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के करीब जाकर उतरे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हो गया। आपने फरमाया आंखें दुख रही हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाबे दहन उनकी आंखों में लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं कि उस वक्त से अब तक मेरी आंखों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा मरहमत फरमाया। हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं लोगों से इस वक्त तक लड़ूं कि वो हमारे जैसे हो जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आराम से इनकी तरफ जाओ, तो पहले इनको इस्लाम की दावत दो और इनको अल्लाह ताला के वाजिब करदा हकूक़ से आगाह करो। कसम बखुदा, अगर अल्लाह ताला तेरे ज़रिए से एक आदमी को भी हदायत दे दे तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है। मुस्लिम शरीफ की रवायत में है कि हज़रत अली
से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और फतह होने तक लड़ो और पीछे मुड़कर भी ना देखो। हज़रत अली ने फरमाया कि किस बात पर, किस मदा पर लोगों से लड़ूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे उस वक्त तक लड़ो कि वो शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह का इकरार कर दें। जब उन्होंने इसका इकरार कर लिया तो फिर उन्होंने अपनी जान और माल को महफूज कर लिया। हज़रत अली झंडा लेकर किले की तरफ बढ़े तो मुकाबले के लिए खैबर का मशहूर पहलवान मरहब यहूदी निकल आया। मरहब असला में गर्क था और उसकी ज़ुबान पर रज़त के ये अशार थे, सरजमीन खैबर जानती है कि मैं मरहब हूँ, असला से लेस बहादुर तजर्बेकार हूँ। कभी नेज़ाबाजी और कभी शमशीर ज़ई करता हूँ, जबकि लड़ाई के शेर शोले मारते हुए मैदान में उतर आते हैं। मेरे महफूज मकामात ऐसे महफूज हैं कि कोई इसके करीब नहीं आ सकता। मरहब के मुकाबले के लिए शेर खुदा मैदान में कूद पड़े। आपकी ज़ुबान पर रजस के ये शार थे, मैं वही हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है, जंगल के शेर की तरह रौबदार शक्ल रखता हूँ। मैं तुम्हें तलवार के वसी पैमाने से पूरा पूरा हक दूंगा, यानी मुकम्मल कत्ल करूंगा। मैदान काराज में दोनों पहलवानों का देर तक शमशीर ज़ई में मुकाबला हुआ। फिर हज़रत अली ने हाशमी मतलबी वार किया। तलवार का ये वार ऐसा था कि मरहब काफिर दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और जहन्नम रसीद हो गया। कुफर मगलूब हुआ, इस्लाम गालिब आया। खैबर का सबसे बड़ा बहादुर यहूदी शेर इस्लाम के हाथों ज़मीन पर पड़ा हुआ मौत का मज़ा चख रहा था। बादशाहों से लड़ना और इन्हें कैद करना ज़माना कदीम से हमारे जाने पहचाने कारनामे हैं। अहले तारीख की एक तसरीह के मुताबिक मैंने ये मुकाबला इस तरह बयान किया है, लेकिन तारीख की आम तसरीहात कई रवायत में ये बयान किया है कि मरहब का पहला मुकाबला मोहम्मद बिन मुसलमा से हुआ। मोहम्मद बिन मुसलमा मरहब की टांगों को काट कर रख दिया तो मरहब ने कहा, मुझे अब ख़त्म कर दो। तो मोहम्मद बिन मुसलमा ने फरमाया कि तड़पते रहो, मौत का मज़ा चखते रहो, क्योंकि तुमने भी मेरे भाई को एजाज सानी के बाद शहीद कर दिया था। अब ये इसका बदला है। चुनांचे मरहब का साबका रजस के शार के बाद मोहम्मद बिन मुसलमा ने सरजमीन खैबर जानती है कि मैं अपना इरादा पूरा करने वाला हूँ। जब चाहूँ तो मीठा हो जाता हूँ और जब चाहूँ तो जहर कातिल बनता हूँ। एक शहर में मोहम्मद बिन मुसलमा ने अपने भाई महमूद बिन मुसलमा के गम में इंतकाम का इस तरह इजहार किया, ए मेरे नफ्स, अगर तू कत्ल ना हुआ होता तो वैसे ही मर जाता। मुझ में अबूबियत यानी महमूद बिन मुसलमा के बाद सब्र की ताकत नहीं। बाज़ रवायत में मरहब के साथ हज़रत आमिर से मुकाबले का भी पता चलता है। ताहम मशहूर यही है कि मरहब के साथ तारीखी मुकाबला हज़रत अली का हुआ था और मरहब इन्हीं के हाथों कत्ल हुआ था। इब्ने कसीर बदाया व नहाया में लिखा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू राफी का बयान है कि किला खैबर के सामने हज़रत अली का मुकाबला एक यहूदी से हुआ। यहूदी ने जब वार किया तो हज़रत अली के हाथ से डाल गिर गई, तो हज़रत अली ने किले का दरवाज़ा उखेड़ कर डाल बना लिया और लड़ते रहे। जब आपने दरवाज़ा फेंक दिया तो हम 8 आमियों ने कोशिश की कि मगर हम दरवाज़ा इसकी जगह से ना हटा सके। सच है, लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को वो रास्ता छोड़ देता था। तू ही कह दे दरे खैबर को उखाड़ा किसने, शहर कैसर था जो था इसको किया सरकश किसने। मरहब को कत्ल करने से पहले हज़रत अली ने मरहब के भाई हारिस को भी दो मुकाबले में जहन्नम रसीद किया था। तनबिया में शिया बरादरी से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अहले तारीख ने ग़ज़वा खैबर को जो तफसीलात लिखी है, मैंने बलाकम वकासत इसको नकल कर दिया है। लश्कर इस्लाम के जिन मुजाहिदीन ने जो नुमाया कारनामे अंजाम दिए, मैं इसको नुमाया तौर पर जिक्र कर रही हूँ। यहाँ पर लड़ने वाले 1500 सहाबा कराम हैं और कुरान करीम की तसरीयात के मुताबिक यहाँ बैयत रिजवान में शरीक तमाम मुखलिस सहाबा कराम ने हिस्सा लिया। यहाँ किसी एक या 2 आदमी ने जंग में हिस्सा नहीं लिया कि हम ये कह दें कि खैबर को सिर्फ इस एक शख्स ने फतह किया है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि खैबर फतह नहीं हो रहा था,
اس کو صرف مولا علی نے فتح کیا ہے تو یہ قرآن کی تشریحات اور احادیث کی تشریحات اور اہل تاریخ کی تشریحات کے سراسر منافی ہوگا، اور اس کہنے میں حقائق کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش ہوگی۔ اگر اہل شیعہ یہ کہہ دیں کہ حضرت علی کی برکت سے دوسروں نے کارنامے انجام دیے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ یہ ساری برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی، لیکن اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکالا جا سکتا کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے حصہ ہی نہیں لیا تھا، اور فاتح خیبر صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر اس کہنے کی کیوں بے جا جرأت کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ خیبر کو مولا علی نے ہی فتح کیا تھا۔ ہاں، یہ کہہ دو کہ مولا علی فاتح قلعہ قموس تھے، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اہل تاریخ نے بھی کیا ہے، حقیقت کے مطابق بھی ہے، جس کا کسی نے سننے والے پر اثر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم جھوٹ موٹ ملا کر کہو کہ حضرت آدم کی توبہ مولا علی کے طفیل قبول ہوئی، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مولا علی کے طفیل ملی، حضرت یونس اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمندر آگ اور یہود کے حملوں سے نجات مولا علی کے طفیل ملی، تو یہ مجنون کی بڑھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں یہ پوچھتی ہوں، کیا خیبر میں حضرت علی اکیلے تھے؟ کیا وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی نہیں تھے؟ اگر تھے تو کیا لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے؟ یا کیا وہ سیر و تفریح یا حضرت علی کی جوہر شجاعت دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ کیا بغیر لڑے کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے؟ وہ زخمی کیوں ہوئے؟ ان کے جسموں پر تلوار نیزوں کے زخم کیسے آئے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے خیبر کی زمینیں تقسیم کر کے کیوں دی؟ کیا مجاہد کے علاوہ کسی آدمی کو مال غنیمت سے حصہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم خیبر میں حضرت علی پر ظلم کیا کہ حق تو ان کا تھا اور آپ نے نعوذ باللہ انصاف کا تقاضا پورا کیے بغیر 1,500 آدمیوں کو اس میں شریک کیا؟ خدا کا خوف کرو، یہ دنیا فانی چیز ہے، یہاں کی چالاکیاں یہاں ہی دری کی دری رہ جائیں گی، اور کل میدان محشر میں خدائے قہار جبار کے سامنے جانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی فاتح خیبر ہیں اور اس کی عام شہرت بھی ہے، لیکن شیعوں کی طرح یہ کون کہہ سکتا ہے کہ صرف علی نے سارا خیبر فتح کیا، دوسرا کوئی نہیں تھا؟ تنبیہ: حضرت علی کو قلعہ قموس کی طرف روانہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے آداب میں سے ایک ادب کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ جا کر پہلے ان کو اسلام کی طرف لاؤ، کیونکہ اگر تیرے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت قبول کرے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس جملے سے بعض حضرات نے یہ نتیجہ نکالنا شروع کیا کہ بس ہدایت کے لیے فقط دعوت ہی اصل چیز ہے، اور یہ لڑنا بڑھنا کوئی چیز نہیں، نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے۔ پھر اس جملے کو عوام الناس کے دل و دماغ میں اس انداز سے بٹھا دیا گیا کہ اب وہ ایک حد تک میدان کاراز میں اسلحہ لے کر جانے کو منسوخ سمجھنے لگے یا بے فائدہ اور فضول سمجھنے لگے۔ جب بھی جہاد حق باطل کے مارکوں کی بات آتی ہے تو فوراً کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو، خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کی ہدایت تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ میں نہایت ادب و احترام سے عرض کرتی ہوں کہ اللہ کے بندو، دین اسلام اور شریعت مقدسہ ایک حدیث کا نام نہیں، بلکہ یہاں الف سے لے کر یہ تک پوری شریعت اور اس کے احکامات کا نام ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں تاریخ کا صرف ایک قصہ نہیں ہے، نہ یہاں کوئی یک طرفہ ٹریفک کا نظام ہے، بلکہ یہاں تو پورے احکامات، پوری تاریخ، پورے واقعات ہیں، جو مربع ٹریفک کے چوراہے کی طرح انتہائی حساس اور انتہائی محتاط معاملہ ہے۔ آپ نے ایک خاص موقع محل کے ایک خاص جملے کو جہاد کے پورے اسلامی نظام کے مقابلے پر لا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں جو دعوت کا نظام ہے، جس پر جہاد موقوف ہے، کیا یہاں وہ صورت سامنے تھی
यकीनन आप नफ़ी में जवाब देंगे, क्योंकि दावत वहाँ वाजिब है जहाँ कुफ़र को इस्लाम के मुतल्लिक़ कुछ भी मालूम ना हो। और यहाँ तो खैबर के यहूदी मदीने की तरफ में सब कुछ सुनने के बाद खैबर की तरफ चले गए थे। सबको बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा के हालात का पता था। फिर किला कमूस से पहले कई दिनों तक कई किलों पर हक़ व बातिल के कई मार्के हो चुके थे। तो शरई असूलों के मुताबिक हज़रत अली की ये दावत मुस्तहब के दर्जे में थी। तो एक मुस्तहब फरमान की आड़ में आप जिहाद मुक़द्दस के पूरे निज़ाम को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? मैं आपसे फिर पूछती हूँ, क्या खैबर के बाद 10 रुकूआत पर मुश्तमिल सूरत अनफ़ाल मौजूद नहीं, जिसमें अव्वल से लेकर आखिर तक जिहाद और लड़ने के मसाइल, फ़ज़ाइल और कवानीन जंग का तज़किरा है? और क्या ग़ज़वा खैबर के इस फरमान के बाद सूरत तौबा नहीं उतरी, जिसमें कुफ़ार से लड़ने की तरगीब दर तरगीब है? क्या सूरत तौबा में ये आयत नहीं जिसका तर्जुमा है, लड़ो उनसे, अब अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से उनको अज़ाब देगा और उनको रुसवा करेगा और इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा और मुसलमानों के सीनों को ठंडा करेगा और इनके दिलों की सोजश और गैज़ो वज़ को दूर करेगा। इस ज़मन में अल्लाह जिसे चाहे हदायत नसीब करेगा। 16 रकूआत पर मुश्तमिल ये पूरी सूरत कुफ़ार से लड़ने और इनके अहकामात, फ़ज़ाइल और जिहाद में हिस्सा ना लेने वालों की मज़म्मत में उतरी है। इन दोनों सूरतों को मिलाकर तकरीबन 1.5 पारा कुरान यकजा तौर पर मुसलसल जिहाद के मुतल्लिक़ उतरा है। क्या ये सारा कुरान आपने खैबर के इस जुमले के नज़र कर दिया? मैं फिर निहायत अदब से अर्ज़ करती हूँ कि इस फरमान के बाद हज़रत अली ने हथियार फेंक दिए और मरहब के मुकाबले के बजाय समझाने के लिए गए। और क्या समझाने से वो समझ गए और मुकाबला ही नहीं हुआ? क्या मरहब को हज़रत अली ने 2 टुकड़े करके जहन्नम रसीद नहीं किया और इसके बाद किले में दाखिल होकर दूसरों को कत्ल नहीं किया? कैदियों को गुलाम और औरतों को लोंडियों और अमवाल को माले गनीमत नहीं बनाया? और खैबर के बाद हज़रत अली किसी और जगह जिहाद में कभी नहीं लड़े? जंग नहरवान में क्या आपने 6000 खवारिज को नहीं मारा? क्या इस फरमान का मतलब हज़रत अली नहीं समझे, या फरमान रसूल को बहुत अदब और तरतीब जिहाद का एक हिस्सा था और इस वक्त मुस्तहब के दर्जे में था और इस पर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन अमल कर रहे हैं? वो पहले कुफ़ार को दावत इस्लाम देते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं, जहाँ वाजिब होता है वहाँ वाजिब दावत देते हैं और जहाँ मुस्तहब होता है इस पर भी कभी अमल करते हैं और कभी नहीं करते, क्योंकि मुस्तहब में इसकी गुंजाइश है। फ़क़हाए इस्लाम ने ऐसा ही लिखा है। कदूरी और कंज़ को देखो, शरा वकाया और हदाया को देखो, आपको इस तरह मिलेगा। बाकी अगर आपका ये ख्याल है कि मुसलमानों में घूम फिर कर इनकी इस्लाह करनी चाहिए, इनको राह रास्त पर लाना चाहिए, इनकी फ़िक्र करनी चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक अच्छा काम है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस इस्लाही प्रोग्राम का जिहाद की दावत के साथ क्या निस्बत है? जिहाद का बराह रास्त तल्लुक़ कुफ़ार के साथ है, लिहाजा जिहाद जिस दावत पर मौक़ूफ़ है, इस दावत का तल्लुक़ भी बराह रास्त कुफ़ार के साथ है। वही उम्मत दावत है कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जज़िया अदा करो, नहीं तो फिर मैदान में लड़ने का सामना करो। क्या आप ये जिहाद वाली दावत को उम्मत अजाबत यानी मुसलमानों को दे सकते हैं कि आप किसी मुसलमान से कह दें कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जज़िया अदा करो, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ? मेरे मोहतरम भाई, खल्ज़ मल्त ना कीजिए। इस्लाम में जो हुक्म जिस तरह हुआ इसको इसी तरह रखें, नाजुक मकाम का ख्याल रखें। बकिया हिस्सा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।